दोस्तों, मैं अमित शास्त्री आज पुनः आप सभी का इस क्लास में स्वागत करता हूं और हम हिंदी भाषा, व्याकरण, काव्यशास्त्र आदि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं। और निरंतर ऐसे वीडियो हम आप तक के बीच तक लेकर के आ रहे हैं और आप भी बहुत अच्छे कमेंट में उत्तर देते हैं। सब मित्र बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज की हम क्लास प्रारंभ करते हैं। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स खोल लीजिए और हमारे बताने से पहले आपको कमेंट में उत्तर बतलाते जाना है। पहला है निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो पहले बता दें आपको सर्वनाम कौन है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। तो आज अव्यय है, घर भी नहीं है, सीमा रीमा ये तो नहीं, हाँ मैं, ठीक है मैं यहाँ पे आ गया। तो मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, तो मैं क्या है सर्वनाम है, तो बी उत्तर ठीक हो जाएगा। आगे विशेषण किस शब्द की विशेषता बतलाते हैं। किसकी विशेषता बतलाते, विशेषण तो आपने पढ़ लिए, तो आपको बता दें कि विशेषण जो है वह संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं। किसकी बतलाते हैं, संज्ञा की। आगे उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है। उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक हो जाएगा, तो उसने ने आ गया, कर्ता कारक है। ठीक है, कर्ता ने, कर्म को ऐसा आता ना तो कर्ता ने, तो कर्ता कारक है। वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। दिन भर कैसा अव्यय है, अव्यय के भी कई भेद हैं, तो दिन भर किस प्रकार का अव्यय है। तो आपको बता दें कि दिन भर जो है वह इसमें कैसा हो जाएगा, निपात है। कैसा है, निपात अव्यय है। अव्यय के आप भेद पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको पूरी सिलेबस के अनुसार हिंदी की विस्तार से तैयारी करनी है तो यूट्यूब पे आप सर्च करें टॉप 50 स्टडी और हमारे यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। उसकी प्लेलिस्ट में हिंदी की जा करके देख लें, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम बताइए। इस चिन्ह को क्या कहते हैं, कौन सा चिन्ह है। कई बार आपने वाक्यों में देखा होगा इस चिन्ह लगा हुआ, तो ये क्या है, विस्मय बोधक चिन्ह है। ठीक है, विस्मय बोधक, जब कोई विस्मय की बात करते हैं तब ये चिन्ह लगाया जाता है। वाच्य कितने भेद होते हैं, सभी को पता है कि भाई वाच्य 3 प्रकार के हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। तुर्की भाषा का शब्द नहीं है, आपको पहचानना है। तो आपको बता दें तुर्की भाषा का इनमें से पैगंबर जो है वह तुर्की का नहीं है, बाकी बेगम, बारूद और चेचक ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। यारा लावा किस प्रकार के व्यंजन हैं, कई बार हम बता चुके हैं तो रट जाना चाहिए आपको कि यारा लावा जो है वह अंतस्थ व्यंजन है। अयोग वाय होते हैं अम अहा। ठीक है, उस व्यंजन सा सा साहा, स्पर्श का से लेकर के माता कचट तक के 25 वर्ण सब स्पर्श कहलाते हैं, ऊष्म कहलाते हैं। सा सा साहा, अंतस्थ, यारा लावा, अयोग वाय, अमहा, ऐसे पूरे क्रम से हमने आपको याद करा दिए हैं। आगे निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। संयुक्त व्यंजन आपको बतलाना है इनमें से कौन सा है, तो ज्ञा है। ज्ञा किससे मिलकर के बना है, जा और या से मिलकर के क्या बना है, ज्ञा, याद रखिएगा, इसलिए कैसा है, संयुक्त व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग आपको बताना है दोस्तों, कौन सा शब्द है पुल्लिंग, तो आपको बता दें कि इसमें से पुल्लिंग है संचालक। ठीक है, दिव्या, भवदिया और साध्वी तो स्त्रीलिंग है। आगे व्याकरण में काल का क्या अर्थ है। व्याकरण की अपेक्षा से काल का अर्थ पूछा है, वैसे तो काल के कई, तो व्याकरण में काल का अर्थ है समय। काल का अर्थ मृत्यु भी होता है, लेकिन व्याकरण की अपेक्षा में क्या होता है, समय। ठीक है, किसी शब्द के उच्चारण में इतना काल लगना चाहिए, काल मतलब समय, इस प्रकार से समझ सकते हैं। जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा। जागना का प्रेरणार्थक रूप क्या हो जाएगा, तो जागना स्वयं जाग रहा है, दूसरों को कर रहा है, तो क्या क्या हो जाएगा, जगाना। ए कुछ दोस्त बहुत अच्छे कमेंट में उत्तर देते हैं, सभी लोगों को कमेंट में उत्तर देना है। मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, इस वाक्य में अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। कौन सा इसमें से अशुद्ध है, जल्दी से बतला दें। तो आपको बता दें, मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, ये गलत लग रहा है, नहीं होता। ठीक है, नहीं होती है ये गलत है, बाकी सब सही है। तो नहीं होता है हो सकता है था सही, लेकिन इनने किया तो डी मतलब गलत है।
पयोधी शब्द का समानार्थी बताना है, मतलब एक प्रकार से पर्यायवाची बताना है आपको पयोधी। जल्दी से बता दें भाई दोस्तों, पयोधी, पयोधी का होता है समुद्र। ठीक है, समुद्र को क्या बोलते हैं? पयोधी। पय मतलब जल, उदधि पयोधी। ठीक है, तो समुद्र हो सकता है। दिए गए शब्दों के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए हैं, उचित का चयन कीजिए। अब देखना, विलोम अथ कई बार पूछा गया अथ का, और बिल्कुल ऐसा रटा है कई दोस्तों को, तो आपको क्या बताऊं, जल्दी से बता दीजिए। अथ मतलब प्रारंभ, तो इति मतलब समाप्त, ऐसे इति हो जाएगा। तामसी, ठीक है, तामसी इसका बता दीजिए जल्दी से। तो एक तो होता है तामसिक प्रवृत्ति तामसी, और एक होता है सात्विक प्रवृत्ति, तो क्या हो जाएगा? सात्विक। तामसी का सात्विक। आगे दुष्प्रवृत्ति, दुष्प्रवृत्ति मतलब बुरी प्रवृत्ति, तो इसका अब जल्दी से क्या हो जाएगा? दुष्प्रवृत्ति बुरी प्रवृत्ति, तो यहाँ पर हो जाएगा सद्वृत्ति। बहुत सरल हैं दोस्तों, ऐसे कई वीडियो लाए हैं, कई आगे लाना है। बस आप वीडियो को लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी करते जाइए। बंधन, बंधन मतलब होता है बंधना। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा भाई? विलोम शब्द जल्दी से बता दें। तो बंधन मतलब बंधना, और मोक्ष मतलब छूटना, मुक्ति। नश्वर, नश्वर का क्या हो जाएगा? विलोम। विलोम शब्द की ट्रिक भी हमने पढ़ाई है, तो आप चैनल पे जाकर वीडियो देख लें कैसे निकालते हैं विलोम, बहुत आसान हो जाएगा फिर आपके लिए। तो नश्वर का हो जाएगा जो है शाश्वत। ठीक है, नश्वर मतलब नष्ट होने वाला, शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला। आगे, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों के द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए हैं, उपयुक्त विकल्प चुनिए। ठीक है, अब ये रिक्त स्थान दिए, इसमें क्या सही शब्द होगा वो आपको चुनना है। भारत की खाली स्थान की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। किस चीज़ की? भारत की। अब देख, कई बार आपने सुना होगा नेताओं के मुख से, खासकर ये वर्ड आपने सुना है, तो भारत की अस्मिता की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। ठीक है, आगे, स्वभाव से देवतुल्य मनुष्य जमाने के छल प्रपंच के खाली स्थान होकर अपना देवत्व खो बैठते हैं। किसके मतलब छल प्रपंच के कारण? तो जल्दी से बता दें कि स्वभाव के देवतुल्य मनुष्य जमाने के छल प्रपंच के खाली स्थान होकर, क्या होकर के अपने देवत्व को खो बैठते हैं, तो उसके बसीभूत होकर, उसके बस में हो जाते हैं छल प्रपंच में, और अपने देवत्व, अपने अच्छे स्वभाव को खो बैठते हैं। आंचलिक उपन्यास के रूप में खाली स्थान प्रसिद्ध हुआ। आंचलिक उपन्यास सबसे बहुत बड़ा फेमस उपन्यास है। कौन सा है आंचलिक उपन्यास? तो आपको बता दें कि आंचलिक उपन्यास के रूप में फेमस हुआ है मेला आंचल। अब एक प्रश्न मैं आपको कमेंट में लिखने के लिए देता हूं कि मेला आंचल किसकी रचना है। आप बताइए, देखते हैं कितने मित्र कमेंट में सही बताते हैं। नहीं बनेगा तो अगले वीडियो में फिर मैं आपको बतला दूंगा। ठीक है, आगे, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति खाली स्थान होता है, क्या होते हैं? आपका एक लक्ष्य है कि हमें अच्छी नौकरी चाहिए, एक सरकारी जॉब चाहिए है, तो आप उसके प्रति क्या हैं, ऐसे लगा लिया करें आप बिल्कुल हिंदी, क्योंकि हमारी डेली बोलने वाली भाषा है। हिंदी को हम प्रतिदिन हिंदी ही बोलते हैं, हमारी मातृभाषा में, राष्ट्रभाषा के रूप में है। तो आपको, मैं नहीं समझता हूँ कि हिंदी में कठिनाई होनी चाहिए, बस आपको पते होते हुए भी आप नहीं समझ पाते कि हमें पता था इसका उत्तर ये है। तो आप अपने लक्ष्य के प्रति क्या है? समर्पित। ठीक है, इस प्रकार से होता है, आसानी से बनेगा दोस्तों। और हमारे जो आप हमें एक प्रकार से टेस्ट सीरीज आपकी समझ लें, ये जो प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं आप लगा लें पूरे, तो इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, व्याकरण की कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। व्याकरण, काव्य शास्त्र, हिंदी भाषा, बोलियाँ, सबकी तैयारी हो जाएगी इसमें। मामा जी के हाथ में मानो खालिस्तान का खजाना लग गया था। किस चीज़ का खजाना लग गया था? ठीक है, खजाना किस चीज़ का होता है? किस चीज़ का खजाना सबसे ज़्यादा फेमस होता है? तो कुबेर का खजाना। ठीक है, क्या कहते हैं? कुबेर का खजाना। पर नहीं बोलते भाई तुम्हें किसी के कुबेर का खजाना हाथ लग गया का, जो इतने प्रसन्न दिख रहे हो? तो कुबेर का खजाना। आगे देखें, देखी सुदामा दीन दशा, करुणा करु के करिके करुणा निधि रोए। कई बार पूछी गई पंक्ति है कि इसमें कौन सा रस है? तो सुदामा की दीन दशा को देख
करके जो करुणा निधि हैं, कौन, श्री कृष्ण, वो करुणा करके रो गए। आपने वो दृश्य देखा होगा, सुना होगा टीवियों में, जब सुदामा मिलने जाते हैं श्री कृष्ण जी से, तो वो ही है। तो अब इसमें कौन सा अलंकार की, जहाँ पर करुणा की जा रही है, करुणा आ रही है, ठीक है, तो वहाँ पर करुण रस हो जाएगा, सीधी सी बात है। कौन सा रस हो जाएगा? करुण रस। कि चरण कमल बंदो रघुराई में कौन सा अलंकार है? कई बार पंक्ति में अलंकार पूछा गया है, तो आपको बता दें कि चरण कमल बंदो रघुराई, तो चरण कमल यहाँ पर उपमान उपमेय भाव है, रूपक अलंकार है, ठीक है। जहाँ पर उपमान उपमेय भाव आता है कि चरणों की तुलना कैसे की गई है? कमल से, ठीक है। विशेषण यहाँ पे बतलाया गया, विशेषण विशिष्य भाव है, तुलना नहीं की गई, विशेषण विशिष्य भाव है कि उनके चरण कैसे? कमल के समान, इसलिए रूपक अलंकार है। आगे, मुहावरे अपना सामान्य अर्थ ना देकर खाली स्थान अर्थ प्रकट करते हैं। सामान्य अर्थ नहीं देते तो कौन सा अर्थ देंगे भाई? सामान्य नहीं दे रहे हैं तो विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक है, विशेष अर्थ करते हैं। एक और बात बता दें, आपने पिछले वीडियो ना देखे हो तो आप यूट्यूब पर सर्च करें टॉप 50 स्टडी, और जा करके हमारे इस चैनल से आप जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है? ठीक है, तो आपको बता दें कि कपटी मित्र मतलब आस्तीन का सांप। 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारी रात, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ठीक है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारी रात का अर्थ है कि भैया थोड़े दिन का सुख। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, ऐसे ही प्रश्न पेपर में आते हैं, याद रखिएगा, पूरे सिलेबस के अनुसार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? बादल का पर्यायवाची है पूछा है, तो जल्दी से बता दीजिए। देखो, हमने आपको बताया था कि जैसे पहले ही बता चुके ट्रिक कि नीर मतलब पानी को, दा मतलब देने वाला, ठीक है। तो भाई क्या हो जाएगा? बादल। पानी कौन देता है? बादल। दा मतलब देने वाला। अब कोई कहे नीरज, तो नीर मतलब पानी, जा मतलब उत्पन्न होने वाला, तो जो नीरज कहते हैं किसको? कमल को, क्योंकि अब उसमें उत्पन्न होता है। नीरद, दा मतलब देने वाला, तो पानी को कौन देते हैं? बादल, ऐसे, ठीक है। अम्बुज, अम्बु, अम्बु मतलब जल, और जा मतलब जन्म लेने वाला, तो इस प्रकार से अपन कमल को बोल सकते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जल्दी से 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ ही जाते हैं। तो भारत में अनेक जाति, अब यहाँ अनेक बोल रहा है लेकिन है एक वचन दे रहे, नहीं, अनेकों जाति, अनेकों नहीं होता, अनेक वैसे ही अपने आप में बहुवचन है, अनेकों करने की जरूरत ही नहीं है। भारत में अनेक जातियाँ हैं, हाँ ठीक है, अनेक और जातियाँ बहुवचन, ठीक है, सी नंबर का ठीक हो जाएगा, ठीक है। अनेक को कहीं अनेकों लिखा हो तो आप गलत कर दें, क्योंकि अनेक अपने आप में बहुवचन है। ऐसे ही प्राण को कहीं प्राणों लिखा हो तो भी गलत कर देना, क्योंकि प्राण अपने आप में बहुवचन है, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। किसी की सहायता करने वाला, जो किसी की सहायता करता है दोस्तों, उसको आप क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे सहायक। भला चाहने वाला, जो किसी का भला चाहता है, उसके लिए क्या कहेंगे? जल्दी से कमेंट में आपको उत्तर बताना है, हमारे बताने से पहले स्पीड तेज होनी चाहिए, कमेंट खोल करके रखें। तो भला चाहने वाला मतलब हित चाहने वाला, तो उसको बोलेंगे हितैषी, हितैषी, ठीक है। 8 अध्याय हैं जिसमें यह किस समास का उदाहरण है? 8 अध्याय, संख्यावाची दिगु होता है, पहले हम आपको अच्छे से पढ़ा चुके हैं समास। आप हमारे चैनल पे जाके आपने वीडियो भी देख लिया होगा शायद, समास का तो बनने लगे होंगे, ठीक है। तो 8 अध्यायों का समूह मतलब अष्टाध्यायी, तो दिगु समास हो जाएगा, संख्यावाची दिगु, प्रथम पद संख्यावाची हो। नीचे दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम का आपको चयन करना है, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, कौन सा शब्द तत्सम है? तो आपको बता दें कि तैल शब्द तत्सम है, ठीक है। तैल बोलते हैं किसमें? संस्कृत में तैल बोलते हैं, संस्कृत के शब्द हिंदी में आ गए, वैसे प्रयोग हो रहे, तो इस प्रकार से तत्सम हो जाएगा। इनमें देखना, इन 4 में कौन सा शब्द तत्सम है? जल्दी से बता दीजिए। गाय, गो, गे, गया, जल्दी से बता दें दोस्तों, कमेंट कर दें उत्तर। कौन बताता है पहले सही उत्तर? तो आपको बता दें गो, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा, गाय का। त्वरित का तद्भव है, त्वरित, त्वरित मतलब होता है शीघ्र, तो इसका तद्भव क्या बना देंगे आप? त्वरित का तुरंत या तुरंत, हाँ ऐसे दोनों लिखे जाते हैं, तो बी और सी दोनों हो जाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से। निम्नलिखित में सही वर्तनी
बताइए भाई, सही वर्तनी किसकी है? तो षष्ठम, माँ हलंत आएगा और षष्ठ ऐसे लिखा जाएगा, षष्ठम हो जाएगा। हाँ दोस्तों, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है निम्नलिखित में से। तो यहाँ पे बेटी बेटियाँ सही है, डिबिया डिबियाँ ये गलत है, यही सही नहीं है, मतलब इसका उत्तर यही हो जाएगा। बधु बधुएं सही है, श्रोता श्रोतागण सही है। ठीक है, सबके बहुवचन बता दीजिए, लेकिन डिबिया का डिबियाँ सही नहीं है, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा, ये नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द नहीं है? ठीक है, कौन सा अनेकार्थी नहीं है आपको बतलाना है। तो कनक, अनंत, महावीर ये तो है। हत्या नहीं है, हत्या अनेकार्थी नहीं है। खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं? वेरी वेरी आईएमपी प्रश्न है, जल्दी से बता दीजिए कौन से माने जाते हैं कमेंट में। खड़ी बोली के तो सबसे पहले कवि जो माने जाते हैं वह है अमीर खुसरो। ठीक है। गोबर किस उपन्यास का पात्र है? कई बार पूछा गया है, फेमस उपन्यास है। तो गा से गोबर और गा से गोदान, लेकिन गबन कहना, गबन क्यों नहीं, तो गोदान याद रखना है। गा में ओ की मात्रा यहाँ है, गा के में ओ की मात्रा यहाँ है। ठीक है, गो से गोदान, गो से गोबर, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि गोबर का दान किया तो गोदान। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? रत्नावली किसकी रचना है, जल्दी से बता दीजिए। तो रत्नावली जो दोहा संग्रह है वह रत्नावली जी की ही रचना है, सरल बिल्कुल। आगे, ठेठ हिंडी का ठाट, वेरी वेरी आईएमपी रचना है, कई बार पूछी गई, मैंने देखा है बहुत से पेपरों में, मैंने देखा रचनाएं जो हैं रिपीट हो जाती हैं। तो आपको ऐसे ही हम निरंतर अभ्यास प्रश्न पत्र लगभग अभी तक 25 से 30 हमारे वीडियो आ चुके हैं, और लगभग हमारा लक्ष्य है आपको 100 वीडियो का। तो आप चिंता ना करें, आप बस अपनी पढ़ाई करते रहें अच्छे से। हमारे पहले के वीडियो देख लें, आगे के देख लें। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। चलें, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है, जल्दी से बता दीजिए। ठेठ हिंदी का ठाठ तो आपको बता दें, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी की रचना है ठेठ हिंदी का ठाठ। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन हैं? जयचंद्र प्रकाश किन्होंने लिखी, जल्दी से कमेंट में उत्तर बताएं। थोड़ा कठिन है, लेकिन जिसने अच्छे से पढ़ा होगा बता सकता है। तो आपको बता दें, जयचंद्र प्रकाश जो रचना है वह भट्ट केदार जी की रचना है। किनकी रचना है? भट्ट केदार जी की। इस प्रकार से हमने 50 प्रश्नों पर चर्चा कर ली। आगे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करना, जिससे और भी मित्र तक ये वीडियो पहुँचे, वो भी पढ़ सकें। और आप सब्सक्राइबर तो हो ही गए होंगे, लाइक और कर दीजिए वीडियो को। चलिए शुरुआत करते हैं, कमेंट में उत्तर बताने के लिए तैयार रहें। पर लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है, हमारे बताने से पहले कमेंट में दोस्तों कमेंट खोल लीजिए और फटाफट आप उत्तर देते जाइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। तो लोकोक्ति का अर्थ है लोक की उक्ति। ठीक है, लोक की युक्ति। आगे, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, में रस भेद बताइए। कौन सा रस है? आसानी से पहचान जाएंगे कि यहां पर किसकी बात हो रही है, वीरता की, तो वीर रस यहां पर हो जाएगा। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोस्तों, हम लोग जो हिंदी व्याकरण लाते हैं उसमें हिंदी भाषा के, हिंदी व्याकरण के, काव्य शास्त्र के, बोली भाषा संबंधित सभी मिक्स प्रश्न रहते हैं। तो ये बहुत बढ़िया आपके लिए, हम अपने यूट्यूब चैनल टॉप 50 स्टडी पर क्रम से बहुत सारे वीडियो ला चुके हैं और ला रहे हैं। इसलिए आप यूट्यूब पर टॉप 50 स्टडी चैनल से हमारे जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। चलें आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें कि चौपाई के प्रत्येक चरण में जो है कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, आगे, काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, यहां पर घटा घटा 2 बार आ रहा है, दोनों का अर्थ अलग है। ठीक है, एक घटा, काली घटा मतलब जो काली घटा मतलब एक कैसे अंधेरा टाइप का आप समझ लें, का घमंड घटा, घटा मतलब घटना, कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। वर्णों के कितने भेद हैं? इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जल्दी से बता दीजिए कितने भेद हैं भैया? 2 भेद हैं, स्वर या व्यंजन, 2 ही तो हैं। ठीक है, आपको पता है, लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं।
आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जल्दी से बता दें कमेंट में कौन सही बताता है। मालिक पुल्लिंग शब्द है, कहार भी और पाठक भी। तो योगिनी जो है वह स्त्रीलिंग है। योगी का स्त्रीलिंग क्या हो जाता है? योगिनी। ठीक है, आगे बहुत अच्छे प्रश्न हैं और आप लोगों की पढ़ाई भी मुझे देख करके बहुत बढ़िया लग रहा है। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। अब अपन को पुल्लिंग देखना है। ठीक है, नायिका स्त्रीलिंग है, लेखिका स्त्रीलिंग है, बधू भी स्त्रीलिंग है, धावक, धावक कैसा है? पुल्लिंग। ठीक है, आगे शिक्षक का बहुवचन होगा। शिक्षक का बहुवचन, जब अपन बहुत सारे शिक्षकों की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? ठीक है, तो शिक्षक का बहुवचन हो जाएगा शिक्षक गण। ठीक है, शिक्षक गण। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। रेखांकित शब्द का कारक बताइए। कारक बतलाना है तो आपको बता दें कि क्या बोला है? माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। इसमें कौन सा कारक है? तो आपको बता दें कि इसमें कपड़ा में बताना है तो जिसको किया जाए वो कर्म होता है। तो यहाँ कपड़े को खरीदा जा रहा है, इसलिए कपड़ा क्या हो गया? कर्म। तो कर्म कारक हो गया। ठीक है, इस प्रकार से। यह मेरी पतंग है। रेखांकित शब्द का भेद बतलाइए। यह मेरी पतंग है कैसा वाक्य है? तो आप बता दें, कोई कह रहा है कि ये जो सामने रखी बिल्कुल मेरी पतंग, उसको बिल्कुल फाइनल है, तो निश्चयवाचक, निश्चय है, यह है, वह है, निश्चयवाचक। ठीक है, ऐसे। समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? समझदार कौन सा विशेषण है? तो देखो भाई, सार्वनामिक तो होगा नहीं क्योंकि मैं वह होता है, संख्यावाचक भी नहीं है, परिमाणवाचक भी नहीं है, कोई मात्रा थोड़ी ना बताएगी, इसलिए क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण है, गुण है एक समझदारी। आगे देखें, चर्चा शब्द से बना विशेषण है। अभी तक लाइक ना किया हो दोस्तों, लाइक जरूर करना वीडियो को। आगे वीडियो ऐसे ही आपको मिलते रहे, इसलिए सब्सक्राइब कर लें। चर्चा शब्द से बना विशेषण क्या हो जाएगा? चर्चा शब्द से बना विशेषण, तो आपको बता दें चर्चा शब्द से बना विशेषण है चर्चित। ठीक है, क्या है? चर्चित विशेषण चर्चा से बना है। धातु किसे कहते हैं? जल्दी से बता दें, धातु किसे कहते हैं? तो आपको बता दें, धातु मतलब क्रिया। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, संस्कृत में उसको धातु कह देते और हिंदी में क्रिया कह देते, आप ऐसा समझ सकते हैं। भूतकाल के कितने भेद हैं? बता दें जल्दी से भाई, भूतकाल के भेद कितने हैं? तो आपको बता दें कि जो भूतकाल के भेद हैं वह हैं 6। ठीक है, अनद्यतन भूदादि जो अपन पढ़ते ना, वही। तद्भव शब्द बने हैं, किससे बने हैं तद्भव शब्द? तो आपको बता दें कि हम पहले बता चुके कि जो संस्कृत से जिस रूप में थे उसी रूप में हिंदी में प्रयोग हुए वो तत्सम कहलाए, लेकिन जो संस्कृत के शब्दों में कुछ बदलाव हो गया वो तद्भव कहलाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से तद्भव शब्द बने हैं। तत्सम शब्द पहचानिए। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है आपको बताना है। तो आपको बता दें कि इनमें से जो सबसे पहला ऑप्शन है निद्रा, भाई क्या है? तत्सम है कि कान तद्भव है, बाकी सभी क्या हैं? तद्भव हैं। आगे, पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? ठीक है, पर्यायवाची शब्द दिए हैं, इनमें से कौन सा समूह सही नहीं है वो आपको पहचानना है, कौन से पर्यायवाची का। तो देखो, पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, एक ही बात है, सही है। नारी, महिला, औरत, सही है, बिल्कुल सही है। पहाड़, पर्वत, पुस्तक, ये पुस्तक नहीं है। ठीक है, पहाड़ पर्वत तो ठीक है लेकिन पुस्तक नहीं, इसलिए उत्तर इसका ठीक हो जाएगा आग, अग्नि, अनल, सही है। अनल मतलब याद रखिएगा अग्नि है, कई बार पूछा जाता। इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? सही विलोम शब्द युग्म बताना है जो दिए गए हैं उनमें से। तो आपको बता दें कि पहली नंबर पे दिया है आदान प्रदान। आदान मतलब लेना, प्रदान मतलब देना। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन करना है, जल्दी बता दें। और किस लिए प्रयोग करते हैं अपन? दूसरा या तथा, इसके लिए प्रयोग करते हैं, बी ठीक हो जाएगा। आगे, जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बतलाइए। आपने यदि पिछले वीडियो ना देखे हों तो प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लेना। ठीक है,
यूट्यूब के चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और जाकर के पूरे वीडियो आप देख लें, क्योंकि लगभग 1000 प्रश्न हम आपके लिए ला रहे हैं। जिसने 1000 प्रश्न पढ़ लिए हिंदी के, उसको फिर किसी पेपर में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो जो काम करना कठिन हो उसके लिए क्या बोलते हैं भाई? उसके लिए बोलते हैं दुष्कर, आसानी से ना किया जाने वाला, ठीक, कठिन। पक्षी पेड़ों पर अपना खाली स्थान बनाते हैं, सबको पता है भाई। क्या बनाते हैं पक्षी पेड़ों पर? हाँ जी, जल्दी कौन कमेंट करता है पहले उत्तर देता है। तो पक्षी पेड़ों पर नीड़ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नीड़। आगे बढ़ते हैं। अनु उपसर्ग से बना शब्द है। अनु उपसर्ग से बना हुआ शब्द जल्दी से बता दें। तो अनु सबसे देखें, इसमें अन है, इसमें अनु है, लेकिन पमा कोई शब्द नहीं होता, ठीक है। तो अनुचर इसमें से हो जाएगा। क्या? अनुचर। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? भुलक्कड़ में सबको पता है एक ही प्रत्यय है जिसको अपन अक्कड़ प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो भूल में अक्कड़ लगने से भुलक्कड़ बन जाता है। तो भुलक्कड़ में कौन सा अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग हुआ? गीतांजलि का सही संधि विक्षित है। गीतांजलि का सही संधि विक्षित आपको बतलाना है, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोस्तों। तो आपको बता दें कि बीच में हमने एक ट्रिक बताई थी कि बड़ी आ की मात्रा दिख जाए तो वहाँ दीर्घ स्वर संधि होती है, उस अनुसार आप कर लें। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है कि प्लस के इस तरफ भी स्वर होता है, इस तरफ भी स्वर होगा और साथ में समान स्वर होगा, ठीक है। तो गीत प्लस अंजलि, ता में आ है और आ बड़ा आ हो गया, आ और आ मिल करके बड़ा आ हो गया। आपने वीडियो ना देखा हो तो चैनल पे जाके देख लेना। सभी मिलकर स्कूल जाता है वाक्य का शुद्ध रूप होगा। सभी मिलकर स्कूल जाता है हो गया। तो भाई अब इतने सारे हों, जाता है कह रहे हैं, तो इसका शुद्ध रूप आसानी से बना दीजिए। सभी स्कूल जाते हैं, सभी 7 स्कूल जाते हैं, ठीक है, इतना सही है। इस प्रकार से इसका अपन ने बना लिया। आगे देखते हैं। रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में समास बतलाना है। बता दीजिए दोस्तों कौन सा समास है। तो आपको बता दें रसोई घर में, ठीक है, रसोई का घर, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। मैं खाता हूं कर्मवाच्य रूप होगा। मैं खाता हूं, तो इसका कर्मवाच्य क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से बता दें। तो इसका जो कर्मवाच्य रूप हो जाएगा वह हो जाएगा कि मुझसे खाया जाता है, या मेरे द्वारा खाया जाता है। अब द्वारा वाला आया नहीं तो मुझसे आप लगा सकते हैं सीधा। आगे है मैं रोज पढ़ता हूं वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। मैं रोज पढ़ता हूं वाक्य में क्रिया विशेषण का क्या भेद है? तो मैं रोज, रोज कैसा है? कालवाचक है, प्रतिदिन, एक प्रकार से कालवाचक क्रिया विशेषण है यहाँ पर। निम्न में से योजक चिन्ह है। कई बार पूछा गया, मैंने देखा योजक, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते, गलती करके आते, लेकिन आप नहीं करेंगे गलती, क्योंकि आप हमारी पूरी क्लास में निरंतर पढ़ रहे हैं। तो आपको बता दें कि योजक चिन्ह वह कौन सा है। तो सी विकल्प इसका उत्तर ठीक हो जाएगा, ये है योजक चिन्ह। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। घी के दिए जलाना दोस्तों, जल्दी से, खुशी मनाना। जब खुशी होती है तो अपन क्या करते हैं? घी के दिए जलाते हैं, वही। जयद्रथ वध किसकी रचना है? कवि एवं रचनाओं से संबंधित प्रश्न है। जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो यह मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, ठीक है। याद करने के लिए ट्रिक कर लें कि गुप्त में क्या हो गया था? जयद्रथ जी का वध हो गया था। तो मैथिली शरण गुप्त की जयद्रथ वध। आगे एक कवि रचनाओं वाले अलग से ही वीडियो हमारे चैनल पे हैं, आप देख सकते हैं। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? बेरी 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 IMP समझ लेना इसको, कई बार पूछी गई। तो अतीत के चलचित्र जो रचना है वह है महादेवी वर्मा जी की, ठीक है। हमारी स्पीड से ज़्यादा आपकी स्पीड उत्तर बताने की होना चाहिए, तब तो आप बता पाएंगे, ठीक है। इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हम आप तक लेकर के आ रहे हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल से ना जुड़े हों तो जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और भी हम ऐसे प्रश्न निरंतर ले करके आते रहेंगे।